हेलो एवरीवन, सो सीईटी एग्जाम के लिए रफली 2 मंथ्स बाकी है अभी, ओके, बिकॉज लास्ट वीक ऑफ जून में ओके आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है एंड दिस इज द टाइम गाइज जब आपको सीईटी के मॉक्स पे कंप्लीट फोकस लाना चाहिए। ओके, सो यहाँ आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स, ओके, द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सीईटी मॉक्स, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इनफैक्ट इफ यू आर अ रिपीटर, लेट्स से इफ यू आर गिविंग सीईटी फॉर द सेकंड टाइम और इफ यू आर फ्रेशर, मैंने दोनों के लिए अलग प्लान बनाया हुआ है। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड to understand the mock strategy for the next 2 months. Okay, now before I go ahead, okay, in case you are starting off with your CET preparation or you're looking for a crash course, okay, we have a crash course going on, so yes, you can join a new batch. Okay, everything is going to be covered in this, even the GDPI part. अगर आप CET के थ्रू कोई PGDM कॉलेज अप्लाई करना चाहते हो, GDPI is also going to be covered in this. So we have our free demo session where you can join in, see the different shortcut techniques जो आपको CET एग्जाम में हेल्प आउट करेगी। Okay, and this is the complete list of the study material, okay, that you'll be getting access to 9 different study material, okay, that you will be getting. और यहाँ पे आप हमको Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो, आप YouTube पे हमको सब्सक्राइब कर लो so that you get regular updates. Now this is the pattern, okay, as per the website. Okay, if we go, this is the pattern. Okay, हमें पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने पैटर्न की पूरी धजिया उड़ा दी थी, बट ये पैटर्न जो उन्होंने वेबसाइट पे बोला है, अपने जो नोटिफिकेशन में बोला है, we will go with that. Okay, let's see what happens. Okay, because last time we are expecting, last time because of the second wave, okay, बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ था, सिर्फ नेम से कि उन्होंने किसी तरीके से सीईटी करा दिया था। We are expecting this time no such thing should happen. Okay, but let us see. Okay, so ये पैटर्न यहाँ पे pretty much sorted है कि लॉजिक 75, okay, abstract 25, okay, cons 50 and verbal 50, very much okay, 200 मार्क्स का पेपर, 150 मिनट्स, okay, no negative marking and all that, जो कि एक स्टैंडर्ड सीईटी का पैटर्न होता है। ये उन्होंने ये टेबल मैंने उनके नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे पहली बात तो आपको ऑब्वियसली सेक्शन वाइज जो टाइम लिमिट है वो आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो टारगेट है वो जेबी जाने के लिए कम से कम 140 तो रखनी चाहिए। मैं सेफ साइड 145 प्लस बोलता हूँ, लेकिन कम से कम 140 हो। 140 नॉर्मली एक बॉर्डर लाइन केस हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा पकड़ो। ओके, तो 145 को राइट आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ओके, विद कंसीडरिंग अ क्लोज टू 80-85% एक्यूरेसी पे अगर मैं रखता हूँ तो भी आपको दिखता है यहाँ पे कि आपका 170-180 क्वेश्चंस को जेन्युइनली अटेम्प्ट होना चाहिए। बिकॉज चलो स्पीड में करते हैं, 90% एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, कभी कभी 85 तक आती है, ठीक है। तो 170-180 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो हमारा 145 तक आएगा। बट बिफोर इवन आई गेट इनटू द टाइम पार्ट, ओके, ये टाइम जो एलोकेट करना है इसके पहले आपको ये डिसाइड करना है दैट यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, ओके, ऑफ सेक्शंस। मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस का कोई फ्लो आपका प्री डिफाइंड नहीं है, आप कभी भी किसी भी सेक्शन में जा सकते हो। ओके, जो कि जैसे कैट में नहीं होता है, ओके, और कुछ एग्जाम्स में नहीं होता है, बट सीईटी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस को प्लॉट करना है। नाउ यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, देखो मैं आपको ना बिफोर इवन आई एम गेटिंग इनटू दिस कॉम्बिनेशंस, ओके, हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि इस पूरे इसको ना मैंने 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है। द फर्स्ट 6 मॉक्स आर द लेवल 1 मॉक्स, ठीक है। फर्स्ट 6 मॉक्स जो है वो लेवल 1 मॉक्स है। ओके, उसके बाद जो आपके यहाँ तक है, यानी कि एक 15 मॉक तक यहाँ तक जो जा रहा है, इसको मैं लेवल 2 का मॉक बोलने वाला हूँ, और यहाँ पे जो जा रहा है यहाँ पे हम लेवल 3 का मॉक बोलने वाले हैं, ठीक है। तो 3 लेवल के मॉक्स में मैंने ओवरऑल डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अब पहले वाला जो लेवल है, यानी कि फर्स्ट 6 मॉक्स का जो लेवल है, इस फर्स्ट 6 मॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ बोला आपको दैट ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्शन, मतलब कि अगर आप सेक्शंस का फ्लो देखोगे, ओके, देयर आर 18 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, कि आप किस तरीके से इसको रख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि पहले वर्बल करना है फिर कॉन्स करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 18 के 18 ट्राई करना चाहिए। ओके, यू विल इवेंचुअली फिगर आउट कि आपको कौन सी चीज इसमें से 3-4 बार 6 बार भी आपने दे दिया ना, तो अलग अलग 6 कॉम्बिनेशन इफ यू हैव ट्राइड, ओके, 5 to 6 कॉम्बिनेशन इफ यू हैव ट्राइड, तो यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि कौन सा सेक्शन का क्या फ्लो होना चाहिए सेक्शंस का, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेक्शंस का फ्लो डिसाइड करो एंड टेक सम टाइम फॉर इट। ये नहीं कि एक मॉक दिया और डिसाइड कर लिया, 2 मॉक दिया डिसाइड कर लिया। इट इज अ टाइम टू एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट 6 मॉक्स इज अ एक्सपेरिमेंशियल मॉक्स दैट यू आर गिविंग। ओके, सो वहां पे आप ये फ्लो पहले ट्राई करो कि किसमें, कई बार ऐसा होता है बच्चों का कि वो एआर से शुरू करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से शुरू करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को इजी लगती है तो 25 में से 23-24 राइट आता है, तो इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। ओके, लॉजिक अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ना पजल्स हैं वहां पे, थोड़ा टाइम बाद में मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूं तो मैं पहले कर लेता हूं, या वर्बल आपको लगता है कि बाद में हम नहीं कर पाते हो, तो यू हैव टू डिसाइड विद बाय गिविंग मॉक्स। ऐसा हवा में डिसाइड नहीं करो, ठीक है, कि अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, जब आपको डिसाइड करना है तो मॉक देके डिसाइड करो। ओके, और इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्शन। सबसे पहले वही ट्राई करो, पहले 6 मॉक में ये ट्राई करना है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे
बच्चे मुझे बोलते हैं सर सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए मैंने अटेम्प्ट कर दिया। अरे भाई ये फ्लूक करने का टाइम नहीं है, फ्लूक करना बाद में, लास्ट के थर्ड लेवल में हम फ्लूक भी देखेंगे, अपने एक्चुअल एग्जाम के दिन भी फ्लूक करेंगे। लेकिन आज हम जब स्टार्ट कर रहे हैं मॉक में, पहले दिन से अगर तुमने फ्लूक मारना शुरू कर दिया तो यू आर नेवर अंडरस्टैंडिंग कि आपका जेन्युइन अटेम्प्ट कितना हो रहा है, जेन्युइन स्कोर कितना आ रहा है। बिकॉज कभी फ्लूक में हो सकता है 5 क्वेश्चन राइट आ जाए, कभी आपका नसीब अच्छा रहा तो 10 क्वेश्चन भी राइट आ सकता है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू ट्राई आउट विद फ्लूक्स। ओके, सो नो फ्लूक्स, ट्राई टू चेक व्हाट इज योर रॉ स्कोर। आप जो एक्चुअल में ला सकते हो, जेन्युइन अटेम्प्ट करके जेन्युइन जो राइट लेके आ सकते हो, उसको चेक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग के लेवल में, लेवल नंबर 1 में आपको यहाँ पे कोई भी फ्लूक नहीं करना है, रिमेंबर दैट। ओके, स्टिक टू योर ओन प्लान। कई बार ये होता है कि हम एक प्लान को डिसाइड करके आते हैं कि हम ये प्लान करेंगे, एंड मिडिल ऑफ द मॉक में आपको लगा कि यार नहीं सर ये तो एकदम बहुत खराब जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। स्टिक टू द प्लान, पहले वो पूरा प्लान फॉलो करो। ओके, स्टिक टू द प्लान। और जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड के साथ कुछ अच्छा हुआ था या आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि किसी टॉपर का ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, दैट इज नॉट द राइट वे। बिकॉज होता क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको उठा सकते हो एज अ ट्रायल। ओके, बट उसका कंफर्ट जोन या आपका कंफर्ट जोन जरूरी नहीं सेम हो। सो यू कैन ट्राई इट आउट। आप दूसरे की बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत सुनो, बट उसके बाद आप अपना ट्राई करो गाइस। ओके, ये नहीं है कि आपने बस किसी ने बोल दिया तो चुपचाप ये करना है, अपना ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, अपने कंफर्ट जोन को खुद ढूंढो। चेक योर कंफर्ट जोन, डोंट टेक अदर स्टूडेंट्स कंफर्ट जोन एज योर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमको इनिशियल मॉक यानी कि फर्स्ट 6 मॉक्स में हमको करनी है। ठीक है, नाउ सेक्शन वाइज पेपर। ओके, स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ, व्हिच इज व्हाट आई सेड दैट कि जब आप जब सीक्वेंस करोगे तो आप इवेंचुअली रियलाइज कर लोगे बाय द एंड ऑफ 6 मॉक कि आपकी स्ट्रेंथ कहां पे लाई कर रही है, और बाद में आगे के मॉक में हम वो सीक्वेंस को फ्रीज कर देंगे और फिर उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम काम करेंगे। ओके, यहाँ पे रखना है मिक्स पैटर्न, यूज राउंड 1 राउंड 2 अप्रोच। अब राउंड 1 राउंड 2 अप्रोच का मतलब क्या है? ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो ओके टुवर्ड्स द एंड। ओके, बट यहाँ पे हमने ये देख लिया कि फर्स्ट 6 मॉक्स में अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो एज अ फ्रेशर यानी कि पहली बार दे रहे हो, 100 स्कोर तक अगर आपका पहुंच रहा है इन द फर्स्ट 6 मॉक्स, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। ओके, अगर आप 80 तक भी हो तो ठीक है, डिसेंट पकड़ो उसको, बट आपके पास स्कोप पता है कि कहां पे इंप्रूव करना है। ठीक है, सिमिलरली पीपल हु आर रिपीटिंग, देखो आप रिपीट कर रहे हो इसका मतलब आपको ज्यादा मॉक देना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी मॉक की ज्यादा होनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको स्कोर्स थोड़े ज्यादा आने चाहिए। ओके, ध्यान रखना। नाउ लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 2 ये जो बात है यहाँ पे मैंने एक अलग से ऑलमोस्ट एनीवेयर 8 to 10 मॉक्स को मैंने गिना हुआ है वहां पे। ओके, जो आपका लेवल 2 मॉक आएगा। अब लेवल 2 मॉक में आपका 120 तक, ओके, और रिपीटर वाले का 130 तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और जब मैं ये बोल रहा हूँ 120 130, ये एक एरिया है जो मॉक नंबर, ओके ना, लेवल नंबर 2 है मॉक्स का, यहाँ पे आपको इश्यू आ सकता है बिकॉज यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का स्कोर स्टक होता है। ठीक है, स्टक होगा तो कैसे करना है उसके लिए भी इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिमाग में ये पिक्चर क्लियर कर लो कि ये 3 लेवल के मॉक स्ट्रेटजीज हैं। लेवल 1 में सब कुछ ट्राई करना है मुझे, अपने कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर लेना है, अपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है, और लेवल 2 में जाके मुझे इसको मास्टर करना है, इसको इतनी प्रैक्टिस करना है, इतने टॉपिक वाइज टेस्ट देना है कि मैं इस चीज को रोबस्ट कर लूं और मैं 120 तक पहुंचूं। ओके, लेवल नंबर 3 में यहाँ पे आप फ्लूक्स भी लेना शुरू करोगे। ओके, और वहां पे आप देखोगे कि अब मैं और स्पीड में करने के साथ, फ्लूक्स के साथ मैं 140 तक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई मिनिमम 18 मार्क्स तो आपको देना ही है। अगर आप पहली बार भी सीईटी दे रहे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप जेबी के लिए टारगेट कर रहे हो, तो 18 मार्क्स मिनिमम आपको देना चाहिए, और 24 मार्क्स आपको देना चाहिए अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो। ठीक है, 24 मार्क्स डेफिनेटली, बिकॉज इफ यू रिपीटर आपको ज्यादा मार्क्स की जरूरत है। आपको पता है कि आपका लास्ट ईयर नहीं आया था, ओके, आपका जेबी जिस भी मार्क्स से छूट गया, तो इस बार आपको मेक श्योर करना है कि जेबी जाना है, तो रिपीटर स्टूडेंट्स को 24 मार्क्स देने की जरूरत है। Follow this plan, okay, follow this plan over the next 2 months of time, okay, before your CET exam, which will definitely help you get a good score. And meanwhile, okay, keep following us, okay, on the YouTube channel, because यहाँ पे हम strategy CET की अगले 2 महीने में बहुत कुछ डालने वाले हैं, तो it is definitely going to help you. Yes, we have shared all these mock taking strategies here, because यहाँ पे आपको पैनिक करने वाले हो अगर आप, तो यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि आपको टाइम कम है, तो पैनिक नहीं करना है। ओके, यू कैन सी अदर वीडियोस आल्सो दैट वी हैव पोस्टेड ऑन द चैनल। ओके, सो पैनिक नहीं करना, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, और पहले लेवल ऑफ मॉक में गेट ऑल द फेमिलियर क्वेश्चंस करेक्ट विद 100% एक्यूरेसी। पॉइंट क्या है मेरा, जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आप फेमिलियर हो, वो 110% राइट आना चाहिए। वहां पे कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है। ओके, क्योंकि ये फेमिलियर क्वेश्चंस है, तो कम से कम ये हो जाए कि हाँ सर, आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस है या 100 क्वेश्चंस है जो मेरे फेमिलियर आते हैं, और ये तो मैं 100% राइट करके आता हूँ।
ठीक है। बचे हुए 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो बच गए उसके अंदर से मेरा कंफर्ट जोन नहीं है सर, उसके अंदर से मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो ठीक है वो 100 क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उसको हम लेवल 2 के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 में फेमिलियर क्वेश्चंस, कंफर्ट जोन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव इन द फर्स्ट level of mock. Guys, please focus on mocks, because this is the time which is going to help you. And subscribe to the channel, like our video, okay, and also follow us on Instagram. All the best.